अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे उस कुत्ती चीज़ के बारे में जिसे हम पैसा कहते हैं। इस पैसे ने आपकी, मेरी, ऊपर नीचे, दाएं बाएं सबकी जिंदगी झंड करके रखी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसे का होना और पैसे का ना होना दोनों ही बहुत बड़े मसले हैं। अगर पैसा हो तो इंसान की नींद उड़ जाती है और वो खुली आंखों के साथ अपना पैसा डबल करने के ख्वाब देखता है, और अगर पैसा ना हो तब भी इंसान की नींदें उड़ जाती हैं, क्योंकि वो यही सोचता है कि पैसा बनाया कैसे जाए। ओह गॉड, एक बार दिला दे। यार वो दौर अच्छा था जब इंसान जंगल में रहता था, खाता था, पीता था, हगता था, मूतता था और जिंगा लाला हूँ करके सो जाता था। ना फिक्र ना फाका, ऐश कर काका वाला हिसाब था। फिर किसी सियाने इंसान को चुल हुई और उसने सोचा कि यार मुफ्ता नहीं खाना, कुछ दे कर कुछ लेना है, जिसको बार्टर सिस्टम भी कहा जाता है। बार्टर सिस्टम कुछ टाइम चला, लेकिन इंसान है ना, इसको हमेशा कोई ना कोई नया कीड़ा लड़ता रहता है। फिर इसने पैसे बनाने शुरू कर दिए, बस वहीं से ही कायनात की बर्बादी का आगाज हो गया। बच्चा बोलना बाद में सीखता है, लेकिन उसको पहले पैसे की पहचान हो जाती है। अगर उसके सामने एक केला और दूसरा नोट रख दो तो वो पैसे ही उठाएगा। अच्छा, जब बच्चा बड़ा होता है तो स्कूल के लिए पैसे, एकेडमी के लिए पैसे। अगर वो बोल नहीं रहा तो उसको कहा जाता है बेटा पैपे दूंगा, बोलो बाबा। और फिर जब वही बच्चा बड़ा होकर अपनी कैसेट बंद नहीं करता तो उसको चुप करवाने के लिए भी पैसे ही दिए जाते हैं कि पुत्र ए पैसे ले ला, चुप कर जा, दिमाग ना खा मेरा। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। अगर वो स्कूल कॉलेज भी जा रहा है तो बस इसी मकसद के साथ कि उसको पढ़ लिख कर पैसे ही कमाने हैं। इसके बाद जब वही बच्चा जवानी में ट्रू लव की तलाश में निकलता है तो उसको ये नहीं पता होता कि जब तक इसकी जेब गर्म रहेगी तब तक इसको ट्रू लव मिलता रहेगा, लेकिन जब आपकी जेब में मक्खी होगी तो आपके ट्रू लव का दिवालिया निकल जाएगा। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इन सस्ते आशिकों को समझ लेना चाहिए, आपकी बच्ची भी तब तक आपकी है जब तक आपकी जेब में पैसा है। जब आपका पैसा खत्म तो साथ ही आपकी लव स्टोरी भी खत्म। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप अगर सूट बूट पहनकर साइकिल पे भी लड़की पटाने जाओगे ना तो जलील होकर ही वापस आओगे, लेकिन अगर आपके पास सीविक है और आपने 3 दिन से मुंह नहीं धोया और 4 दिन से ब्रश नहीं किया और आप कच्चे में भी लड़की पटाने जाओगे ना तो कसम खुदा की लड़की आपसे पट जाएगी। दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। पैसा जिसके पास भी आ जाए ना वो अपनी औकात भूल जाता है। पहले भले ही लुल्ले के कपड़े पहनता हो, पैसे आते ही इसको ब्रांडेड पहनना होता है। पहले भले ही चटनी के साथ रोटी खाता हो, पैसा आते ही इसको ब्रांडेड खाना होता है। पहले भले ही 2 बद्दी वाली चप्पल पहनता हो, लेकिन पैसे आते ही इसको ब्रांडेड जूते भी पहनने हैं। इनका बस नहीं चलता है कि ये पैसा लगाकर अपनी टट्टी भी ब्रांडेड कर लें। कहते हैं कि जो इंसान गंजा होता है उसके पास पैसा बहुत होता है। अगर आप भी गंजे हैं तो कुछ पैसे मुझे पार्सल करवा दें, क्योंकि मैं गंजी नहीं हूँ। और ये भी कहते हैं कि अगर आपके दाएं हाथ में खारिश है तो पैसे आएंगे, और अगर बाएं हाथ में खारिश है तो पैसे जाएंगे। साला मेरी किस्मत में तो बाएं हाथ वाली खारिश ही लिखी है, पैसे आते नहीं है पर चले जरूर जाते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दुनिया का कोई भी काम पैसे के बिना नहीं हो सकता है। काम अच्छा हो या बुरा हो, दोनों के लिए ही पैसा चाहिए होता है। फिर चाहे आपने अपने जायज काम के लिए रिश्वत देनी हो, सूद देना हो, या फिर चलो हज और उम्रा पर ही जाना हो। इंसान को ऑक्सीजन ना भी मिले ना तो चलेगा, ऑक्सीजन हो या ना हो जेब में पैसा जरूर हो, क्योंकि अगर पैसा होगा तो इंसान ऑक्सीजन भी खरीद लेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 3 लफ्जों का काम जिसे हम शादी कहते हैं, हमारी कौम जितना पैसा इस आसान से काम के लिए लगाती है ना, इनका तो खुदा ही हाफिज है। मतलब शादी करने के लिए कर्जा चढ़ा लेते हैं, फिर बाद में शादी चले ना चले वो अलग बात है, लेकिन कर्जे की किस्तें जरूर चलती रहती हैं। कितना बड़ा बिजनेस हमारे मुल्क में शादी से रिलेटेड होता है ना, बिल गेट्स अगर ये कर ले तो उसका तो रेवेन्यू 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर आप भी बेरोजगार है तो तंबू कनातों का या फिर मेज कुर्सी और बत्तियों का बिजनेस शुरू कर लें, ऐसा सॉलिड चलेगा ना कि अंबानी भी हैरान रह जाएगा। लोग कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन कोई उन हरामखोरों को बताए कि उन पैसों से वो चीजें और आसाइशें खरीदी जा सकती हैं जिनसे खुशी मिलती है। अगर 4 दोस्त बैठे हैं और बैठे बैठे इन्होंने शेख चिल्लियों की तरह खाली पुलाव बनाकर प्लान बना लिए कि चलो टूर पे चलते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे और ऐश करेंगे, लेकिन जब पुलाव पक जाता है तो इनके दिमाग की सीटी बजती है कि यार पैसे तो हैं ही नहीं। पैसा ऐसी गंदी चीज है ना कि इसने भाई भाई का खून सफेद कर दिया है। इधर बाप की कब्र की मट्टी खुश होती नहीं है, उधर ही औलाद को बंटवारे की फिक्र लगने लग जाती है, और कुछ नहीं तो एक दूसरे को कत्ल ही कर देते हैं पैसे के लिए। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इज्जत की मौत भी नहीं मर सकते, क्योंकि मरने के बाद आपको इज्जत से दफन होने के लिए भी लाख रुपए तो जरूर चाहिए। आपकी कब्र पर मिट्टी बाद में डलेगी, लेकिन घर पे देगे पहले खड़क जाएंगी। जैसे फौत की नहीं, आपका वलीमा होने जा रहा है। नान कौरमे के साथ हाजमे के लिए कोक भी जरूर आएगी, जो कि ऑब्वियसली पैसों से ही आएगी। हाँ ये कर लो पहले।
मेरे ख्याल में अगर दुनिया में पैसा ना हो तो पूरी दुनिया सुधर सकती है, क्योंकि देखा जाए तो जितने भी क्राइम्स होते हैं पैसे के लिए होते हैं या पैसे की वजह से होते हैं। तो अगर पैसा नहीं होगा तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन दुनिया रुक जरूर जाएगी, फिर सब घर बैठ जाएंगे और मजीद हरडराम हो जाएंगे। पैसा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ज़मीन है, ज़मीन घूम रही है तो दुनिया चल रही है, ज़मीन रुकेगी तो दुनिया तबाह हो जाएगी। माल है तो धमाल है, माल नहीं है तो जिंदगी खवार है। तेरे पास कोई और रास्ता है? इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपकी जेब में भी मेरी जेब की तरह ढेला ना हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।